काल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे अजामिल। एक बार उन्होंने अपनी आंखों से गलत दृश्य देखा, एक वैश्या की सुंदरता देखी और उसके प्रति चित्त आकर्षित हो गया। उसको विवाह के लिए निवेदन किया। उसने कहा मैं तो बिना धन के विवाह नहीं करूंगी, अगर मुझसे विवाह करना है तो बहुत सारा धन चाहिए। अपना घर जमीन सब बेचकर वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विवाह कर लिया, अपने पत्नी और बच्चों को, सती साध्वी पत्नी को घर से निकाल दिया, वैश्या को विवाह करके घर में ले आया। एक दिन उस अजामिल के गांव में कुछ साधु संत आए। साधु संतों ने पूछा कि यहाँ सबसे पुण्यात्मा कौन है। अजामिल किराए के मकान में रहने लगा, वैश्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए चोरी डकैती करने लगा और पंडित अजामिल से डाकू अजामिल बन गया। इसका अर्थ ये है कि एक गलत दृश्य व्यक्ति का जीवन बदल देता है, और रोज़ जो गलत दृश्य देखते हैं उनका क्या होगा। इसलिए गलत दृश्यों से बचिए, गलत चीज़ों का ना देखिए, क्योंकि देखोगे तो वही वही चिंतन चलता रहेगा और आपकी वृत्ति बदल जाएगी, राक्षसी वृत्ति हो जाएगी। तो अजामिल ने विवाह कर लिया। अब इसके बहुत सारे बच्चे हुए, अकलू टकलू सकलू, बहुत सारे बच्चे। साधु संत आए, बोले कौन सबसे पुण्यात्मा गांव में? बोले अजामिल। बच्चों ने मजाक में अजामिल का नाम ले लिया। अजामिल के द्वार पर आए, अलख निरंजन बम बम भोले, द्वार खोलो, भिक्षा दो, भोजन कराओ। तो वैश्या बाहर निकली, उसने देखा साधु संत, हाथ जोड़कर कांपती हुई बोली मैं तो खुद ही वैश्या हूं, और जिसके कारण मैंने, वो अजामिल की पत्नी बोली, मेरे कारण किसी एक ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती। जब ये बात अजामिल की पत्नी ने, वैश्या होने के कारण मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, तो बोले नहीं भोजन करा सकती तो कम से कम आप राशन दे दो, हम उस राशन से भोजन बना लेंगे। तो संतों के दर्शन से वो निष्पाप हो गई थी, उसके पाप समाप्त हो गए थे। उसने राशन पानी दिया, सबने वहीं पर भोजन बनाया, दाल चावल रोटी लकड़ी की व्यवस्था कर दी, भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, भजन गाया और वहीं सब सो गए। जब रात को डकैती डालकर लौटा अजामिल, देखा तो दरवाजे पर पूरी पलटन पड़ी है, साधु संतों के चिमटा पोथी पत्रा रखे हुए। तो अजामिल ने कहा कौन है ये लोग, अभी मार डालूंगा इन सबको, तलवार से काट डालूंगा, इनको बोलो अभी अभी अपना सामान समेटे और यहाँ से जाएं। पत्नी को चिल्लाकर बोला। पत्नी ने अजामिल की ओर देखा, याद नहीं है मुझसे विवाह करने के लिए कितना लालाई थे, मेरे सामने ऊंची आवाज़। अजामिल थर थर कांपने लगा। पति चाहे कितना वीर हो, बेचारा पत्नी के सामने तो कैसी वीरता दिखाएगा। थर थर कांपने लगा। जाकर चुपचाप सो जाइए, साधु संत है, मैंने रोका है। और इतना कह करके फिर भीतर सो जाता है। मेरे उठने से पहले इनको विदा कर देना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और पत्नी की बात मानकर चुपचाप सो गया। सुबह को साधु संत जाने लगे, फिर बोले अलख निरंजन बम बम भोले, हर हर महादेव। जैसे द्वार खुला तो क्या चाहिए अब जल्दी जाओ, मेरे पति सो रहे हैं, जागेंगे तो तुम सबको मार डालेंगे, ये पोथी पत्रा लोटा माला झोली सब छीन लेंगे, चिमटा वगैरह सब छीन लेंगे। बोले हमने भोजन किया है तो बिना दक्षिणा लिए नहीं जाएंगे, जब तक दक्षिणा नहीं दोगी नहीं जाएंगे। जिद करने लगे तो देवी ने कहा कि दक्षिणा मत लो, हमारे पास कुछ नहीं देने को, आप जाओ। तब तक अजामिल भी आवाज़ सुनकर आ गया, कौन है ये लोग, अभी तक गए नहीं? बोले हम जिसका अन्न खाते हैं ना, उसका कल्याण किए बिना नहीं जाते, तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत मुद्राएं नहीं चाहिए, केवल जो आपकी आने वाली संतान है उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी ने कहा इतनी सी तो बात है, मान लेते हैं। पत्नी की ओर देखा और बात मान ली। ठीक है अब बोलो जल्दी जाए। साधु संत कल्याण मस्तु कहकर वहाँ से चले गए। जब साधु द्वार पर आए ना तो उसका स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो कभी लेने नहीं आते, वो आपको देने ही आते हैं। आपका पात्र जितना होगा उतना भर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, साधु संतों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र का नाम रखा नारायण। अब दिन रात छोटा बेटा तो पापा को बहुत प्यारा होता, नारायण नारायण नारायण। नारायण कहाँ है? नारायण खा लो, नारायण इधर गोदी में बैठ जाओ, नारायण चलो घूमने चलते हैं। दिन रात नारायण 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 नारायण। और आखिर में एक वो समय आया जब अंतिम क्षण जीवन का, मृत्यु की सैया, उस समय भी नारायण को नहीं देखा तो ये चिल्लाया नारायण, और इतना कहते ही प्राण पखेरु उड़ गए।
यम के दूत आ गए, रस्सियों में बांध कर इसे ले जाने लगे। तब तक भगवान के पार्षद रथ लेकर प्रकट हो गए। अरे कहाँ ले जा रहे हो, ये तो मेरे भगवान का नाम लिया है, हम इसे बैकुंठ धाम ले जाएंगे। तो यम के दूतों ने कहा नहीं, इसने पूरे जीवन लूट मार की है, चोरी की, डकैती डाली, हम इसे नरक में ले जाएंगे। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। तो बोले हम जब तक अपने धर्मराज से, यमराज जी से नहीं पूछते हम नहीं छोड़ने वाले। बोले आप इनको यहीं रहने दो, पहले पूछ कर आओ। धर्मराज के पास गए यम के दूत, यमराज जी से स्वामी आपकी जय हो। बोले लाए नहीं उस जीव को? बोले इसलिए नहीं लाए क्योंकि भगवान के पार्षद आ गए और कहते हैं उस स्वामी का नाम लिया है, हम ले जाएंगे। बोले नाम क्या लिया था उसने? बोले कहा नाम लिया था नारायण। और नारायण सुनते ही धर्मराज, यमराज आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, समाधि में चले गए। जब समाधि टूटी तो हाथ जोड़कर कहने लगे तुम लोग कहते थे ना कि नरक में आप किसको ध्यान करते रहते हो, आप तो सबसे बड़े हो, तो ये तो मेरे भी स्वामी का नाम है। अगर उसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है तो उसे नरक की यातना नहीं, यद्यपि तथापि उसको तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और इतना कह करके तब नारायण के एक बार नाम लेने से अंत क्षण में उस अजामिल को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।